हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक सिविल वर्ल्ड। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं यहाँ रिबारिंग के कंसेप्ट को और उसके प्रोसीजर और उसका जो रेट एनालिसिस है, ये तीनों चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिबारिंग में जो केमिकल यूज़ होता है वो दो टाइप का होता है। नंबर वन है विनाइल बेस्ड केमिकल होता है और दूसरा होता है इपॉक्सी बेस्ड। तो ये दोनों केमिकल में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि हम विनाइल बेस्ड केमिकल जो यूज़ करते हैं वो ड्राई कंडीशन एरिया में यूज़ करते हैं, जहाँ मॉइस्चर नहीं होता है या वाटर कहीं से नहीं आता है या सीपेज नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ हम विनाइल बेस्ड केमिकल का यूज़ करते हैं। और इपॉक्सी बेस्ड केमिकल वहाँ यूज़ होता है जहाँ वाटर का चांसेस रहता है, जैसे वाटर टैंक बनाते हैं हम और वहाँ रिबारिंग करने की ज़रूरत पड़े तो हम इपॉक्सी बेस्ड केमिकल का यूज़ करते हैं। या कहीं मॉइस्चर आता हो या सीपेज होता है, जैसे पीट होता है नीचे ग्राउंड में, पीट हम जो बनाते हैं, पीट एंड ट्रेंचेस, तो वहाँ जो हम ग्राउटिंग करेंगे वहाँ मैक्सिमम इपॉक्सी बेस्ड केमिकल रिबारिंग का यूज़ होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका प्रोसीजर और रेट एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों देखिए, जस्टिफाइड कॉस्ट और रेट एनालिसिस ऑफ रिबारिंग कैसे करते हैं यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है। एक एक्सेल शीट दिया है, इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो रिबारिंग करते हैं वो एक मेंबर से दूसरे मेंबर में लोड ट्रांसफर करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका रेट एनालिसिस कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ हिल्टी का जो केमिकल यूज होता है HY200R, ये एक कंपनी का नाम है, विनाइल बेस्ड ये केमिकल है जो रिबारिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये केमिकल का कॉस्ट और रिबारिंग में जो केमिकल यूज होता है उसका कॉस्ट कितना आएगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ बार ले लेंगे, जो भी डाया बार का आपका रिबारिंग करना है वो ले लेंगे। दूसरा लेंगे ड्रिल होल बिट, तो कितने का बिट लगेगा उसके लिए वो भी हम ले लेंगे। और ए जो रहेगा ये रहेगा आपका ड्रिल होल बिट का स्क्वायर और बी रहेगा डायमीटर ऑफ बार। ठीक है, ये दोनों का माइनस करेंगे तो 80 आएगा। जैसे 8 का स्क्वायर हो 64 और 12 का स्क्वायर 144। तो 80 जो है, और 80 हम क्यों निकाले ए माइनस बी, मतलब डायामीटर ऑफ ड्रिल बिट का दोनों का माइनस इसलिए निकाले कि जो लेंथ हमको इंसर्शन लेंथ निकलेगा ये दोनों से, इस तरीके से इंसर्शन लेंथ निकलता है। ठीक, इंसर्शन लेंथ निकालते हैं तो 10 इंटू डी निकालने का। ठीक है, डी मतलब डाया ऑफ बार। या एक तरीका ऐसा है कि आप अगर डिजाइन दिया है आर्किटेक्चरल डिजाइन, तो आप इस तरीके से इसका आर्किटेक्चरल डिजाइन के हिसाब से इंसर्शन लेंथ यहाँ पुटअप कर सकते हैं। ये इंसर्शन लेंथ ही आपको केमिकल कंजम्पशन का पूरा खर्चा और क्वांटिटी निकाल के आपको देगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए ये इंसर्शन लेंथ हो गया। ये निकालने का मकसद क्या है कि जो केमिकल कंजम्पशन होता है वो केमिकल कंजम्पशन निकालने के लिए ए माइनस बी का यूज होता है। तो ए माइनस बी इंटू अगर इंसर्शन लेंथ करते हैं तो आपका केमिकल कंजम्पशन निकल जाता है। डिवाइडेड बाई 1000 करें तो ml में ये निकलता है। ठीक है, तो 11 ml आ जाएगा 8 mm डाया बार के लिए और 15 ml आ जाएगा 10 mm डाया बार के लिए। इस तरीके से ये जो केमिकल कंजम्पशन है वो निकल के आते हैं। फिर उसमें हम वेस्टेज पकड़ते हैं। अब जो वेस्टेज है कोई 20% से 25% 30% तक पकड़ता है। ये चलता है 20 से 25-30 तक आप पकड़ सकते हैं। क्यों ये वेस्टेज क्यों पकड़ते हैं और इसमें केमिकल वेस्ट कैसे होता है, देखिए। अगर ये बीम मेंबर है और इसको रिबारिंग करना है तो हम पहले इसमें जो केमिकल्स रहता है ड्रिल से होल करने के बाद, उसमें जब हम बार
घुसाते हैं, इंसर्ट करते हैं, उसके पहले वो केमिकल उसमें पूरी तरीके से फिलअप कर लेते हैं। तो वो फिलअप करने के बाद जब ये रीबारिंग करते हैं तो उसमें से केमिकल बाहर आता है। जब केमिकल बाहर आता है तो वो वेस्टेज में काउंट किया जाता है, इसलिए हम वेस्टेज को पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये 2 ml इसका क्या हो गया, वेस्टेज हो गया। ये दोनों वेस्टेज पकड़ के आपका 13 ml टोटल कंजम्पशन होता है। पर ml के हिसाब से ये कितना खर्चा होता है वो देखेंगे। तो 5.1 ml 5.1 रुपीज, ठीक है, पर ml के लिए खर्चा होता है 5.1 रुपीज। कौन सा, अगर 2550 रुपये पर 500 ml का जो पैक आता है उसका ये रेट रहा तब। अगर रेट वेरी है, समझ लीजिए 3000 है, तो 500 से डिवाइड करेंगे तो 6, इस तरीके से 6 रुपीज पर ml आपका खर्चा आएगा। तो इस तरीके से जो केमिकल कॉस्ट निकलेगा, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कंजम्पशन और पर ml का खर्चा रुपीज कितने में आता है। फिर उसमें लेबर कॉस्ट, जस्टिफाइड लेबर कॉस्ट है, उसको हमने इधर लिखा है। ये सब जस्टिफाइड है, जो इतने के लिए लगेगा, और आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं सर कि इतने इसके ड्रिल मारने के लिए, सलिया बांधने के लिए, इसमें घुसाने के लिए, केमिकल डालने के लिए, इस तरीके से इसका खर्चा आप टोटल कंजम्पशन में आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटल कंजम्पशन हो जाता है। सबसे आप जैसे जैसे देखेंगे, जैसे डाया ऑफ पार बढ़ता है तो उस तरीके से उसका खर्चा भी बढ़ता है रिबारिंग का। ठीक है, अभी हम देखेंगे विनाइल बेस्ड हो गया, इपॉक्सी बेस्ड देखेंगे। इपॉक्सी बेस्ड में मैंने जो लेंथ लिया है, इंसर्शन लेंथ, बाकी सब वही है, ड्रिल होल बिट, डायामीटर ऑफ बार ए और बी जो है, ए ड्रिल बिट होल का उसका स्क्वायर, और ये डाया ऑफ स्क्वायर दोनों का माइनस करेंगे और इंसर्शन लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका केमिकल कंजम्पशन निकल जाएगा। उसी तरीके से वेस्टेज पकड़ के 20 to 30% आपका टोटल कंजम्पशन निकलता है। फिर उसके बाद आपका जो भी पर ml के हिसाब से जो भी मिलता है आपका इपॉक्सी बेस्ड केमिकल RE500 V3, जो V3 है इसका वर्जन है, और केमिकल कॉस्ट निकल जाता है पर पैक में जो खर्च, पर ml में जो खर्चा होता है 7.9, उसको टोटल कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो केमिकल कॉस्ट निकलते हैं, लेबर ऐड करेंगे तो आपका टोटल कंजम्पशन निकल जाता है। इस तरीके से दोस्तों इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। ये बहुत ही दिलचस्प रिटर्न एनालिसिस है। आप जब इसको देखेंगे तो एक नया ही सीखेंगे, क्योंकि केमिकल कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, दैट फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो दोस्तों इस तरीके से आपने रेट एनालिसिस देख लिया कि हम कैसे रिबारिंग का रेट एनालिसिस करेंगे। इसमें जो 15% हम ऐड करेंगे जब हम खुद से करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर करेगा, और अगर हम डायरेक्ट हिल्टी कंपनी के थ्रू, जो उनका फिक्सिंग वाले आते हैं, रिबारिंग उनका डिज़ाइन विज़ाइन सब रहता है, तब उसको हम 15% नहीं देते हैं, क्योंकि उनका एक डायरेक्ट जो भी उनका कॉस्ट रहता है वो पे करके हम ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से होप करता हूँ कि आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। तो इस रिटर्न एनालिसिस में 15% हम अपने केस में ऐड करके इसका हम जस्टिफाइड कॉस्ट बीओक्यू में डाल सकते हैं और रेट कोट कर सकते हैं। तो दोस्तों बिलिंग, टेंडरिंग और इस तरीके से साइट एग्जीक्यूशन का भी कुछ जो भी नॉलेज शेयर करता हूँ। तो दोस्तों चलिए, आप इस सारे नॉलेज को देखने के लिए मेरे चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बहुत सारे वीडियो एंटरटेनमेंट का भी है और एजुकेशन का भी है, तो आपको जो पसंद में आए आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।